काशी एक ऐसा नगर जो मोक्ष की नगरी कहलाता है, जहां एक ओर मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के अंधेरे कोने भी हैं। जहां एक ओर संतों की साधना है, वहीं दूसरी ओर पाप की संझा देने वाले गली कूचे भी। इसी काशी में रहते थे साधु हरिदेव, जो अपनी सिद्धि और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनके चेहरे पर तेज था, शब्दों में ओज था और उनके अनुयायियों की लंबी कतार थी। लोग कहते थे कि उन्होंने मोह और माया को त्याग दिया है, वे निष्कलंक हैं, वे पवित्र हैं। और इसी काशी में रहती थी रूपा, एक वेश्या। उसकी सुंदरता पर हजारों मोहित थे, मगर उसे सिर्फ एक नाम मिला था, पापिनी। वह हर रात किसी के साथ होती, मगर हर सुबह तिरस्कार उसका इंतजार करता। पर कहानी तब शुरू होती है जब एक दिन रूपा और साधु हरिदेव का आमना सामना होता है, और एक ऐसा सवाल उठता है जो हर किसी के मन में हलचल मचा देता है। एक दिन रूपा मंदिर के बाहर खड़ी थी। उसके कानों में मंत्रों की गूंज पड़ी, उसकी आंखें भगवान की मूर्ति को निहार रही थीं। जैसे ही कुछ लोगों ने उसे देखा, शोर मच गया। अरे, ये यहां क्या कर रही है? मंदिर की पवित्रता नष्ट कर देगी। भाग यहां से, तेरे लिए ये जगह नहीं है। रूपा मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में दर्द था। उसने साधु हरिदेव की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, स्वामी जी, क्या भगवान सिर्फ पवित्र लोगों के हैं? साधु हरिदेव शांत स्वर में बोले, भगवान सबके हैं, लेकिन जो पापी होते हैं उन्हें मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। रूपा ने ठाका लगाया, मगर उसकी हंसी में एक टीस थी। तो पापी कौन है, मैं या वे लोग जो रात को मेरे पास आते हैं और सुबह मुझे गालियां देते हैं? मंदिर में एकदम सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। इस घटना के बाद साधु हरिदेव व्याकुल रहने लगे। उन्हें पहली बार अपने विचारों पर संदेह हुआ। रात को जब साधु ध्यान में बैठे थे, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा रूपा खड़ी थी। स्वामी जी, मुझे कुछ उत्तर चाहिए, रूपा ने कहा। इस समय एक स्त्री का पुरुष के कक्ष में आना उचित नहीं। रूपा फिर हंस दी। रूपा फिर हंस दी। और जब रात को कई पुरुष मेरे कक्ष में आते हैं, तब यह सवाल कोई क्यों नहीं उठाता? साधु के पास कोई उत्तर नहीं था। रूपा अंदर आई और आंखों में आंसू भरकर बोली, लोग मुझे अपवित्र कहते हैं, मगर क्या पाप मैं करती हूं? या वे लोग जो बाहर से साधु और भीतर से पापी हैं? यह सुनकर साधु हरिदेव की आत्मा हिल गई। वे अब तक स्वयं को पुण्यात्मा समझते थे, मगर पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि पाप का असली अर्थ क्या है। अगले दिन राजा ने पूरे नगर के बड़े लोगों को बुलाया। साधु हरिदेव ने सभी के सामने एक प्रश्न रखा, अगर एक वेश्या सच्चे मन से भगवान का नाम ले और एक साधु केवल दिखावे के लिए भक्ति करे, तो कौन अधिक पवित्र है? सभा में खामोशी छा गई। फिर साधु ने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर एक स्त्री को मजबूरी में अपना शरीर बेचना पड़े, लेकिन वह मन से निष्कलंक हो, और दूसरी ओर अगर एक साधु गुप्त रूप से पाप करे, तो असली पापी कौन है? इस बार भी कोई उत्तर नहीं आया। रूपा ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, एक सवाल आपसे भी, अगर आपकी बेटी किसी मजबूरी में इस दलदल में आ जाए, तो क्या आप उसे भी पापिनी कहेंगे? राजा का सिर झुक गया। वे जानते थे कि यह प्रश्न बहुत गहरा था। रूपा ने वह नगर छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते एक सीख दे गई, पाप शरीर का नहीं, मन का होता है। कोई जन्म से पापी नहीं होता, समाज उसे पापी बना देता है। साधु हरिदेव ने अपना स्थान छोड़ दिया और एकांतवास में चले गए। वे जानते थे कि वे स्वयं भी पाखंड का हिस्सा थे। नगर में यह चर्चा फैल गई, तो असली पापी कौन था, वेश्या या साधु? सच्ची पवित्रता बाहरी दिखावे से नहीं, मन की शुद्धता से होती है। समाज जिसे पापी कहता है, वह हमेशा पापी नहीं होता। धर्म का असली अर्थ मोह माया से परे जाकर सत्य को पहचानना है। तो अब आप खुद सोचिए, पापी कौन, वेश्या या साधु?